हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की क्लास में हम लाए हैं संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और वो है आपका लकार। अर्थात लकार किसे कहते हैं और लकार जिसे हम लोग धातु रूप भी कहते हैं। तो लकार से हम लोग धातु रूपों को याद करेंगे। ये चैप्टर आपको 2 से 3 नंबर आपको एग्जाम में दिलाने वाला है। कितने नंबर? 2 से 3 नंबर आपको एग्जाम में बड़े आसानी से दिलाएगा। और हम लकारों को याद करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे ताकि जीवन में हम कभी उसे भूलें ना। और साथ ही साथ में लकार के जैसे लट लकार या जो भी हैं उसके धातु रूपों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। एक ही ट्रिक में सारे लकारों को याद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या लिखा है। लकार, लकार का मतलब काल। तो लकार किसे कहते हैं? तो लकार किसे कहते हैं तो इसकी परिभाषा होगी कि समय का बोध कराने वाले शब्द, समय का बोध कराने वाले शब्द लकार कहलाते हैं। कराने वाले शब्द लकार कहलाते हैं। शब्द लकार कहलाते हैं। लकार कहलाते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आपका अंग्रेजी में, ठीक, इंग्लिश में टेंस होता है। क्या होता है? टेंस। ठीक, जैसे अंग्रेजी में टेंस होता है, हिंदी में काल होता है, उसी तरह से संस्कृत में आपका लकार होता है। लकार आपका समय का बोध कराता है कि जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान में हो रहा है या भूत में हुआ है या भविष्य में होगा, तो कब होगा इसी का ये बोध कराता है। ये हो गया। अब हम आते हैं लकार के भेद पर। अब देखिए लकार के भेद। तो लकार के कितने भेद हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि लकार के मुख्यतः 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। वैसे तो लकार के 10 भेद हैं, मगर हमारे जो सिलेबस में है, यूपी बोर्ड के जो सिलेबस में है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में लकारों की संख्या 5 दी गई है, तो हमें 5 याद करना है। तो सबसे पहला जो लकार होता है वो होता है लट लकार। और लट लकार को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल। फिर दूसरा आपका लिट लकार, जिसे हम लोग भविष्य काल कहते हैं। और तीसरा आपका लंग लकार, जिसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। फिर चौथा आपका होता है लोट लकार, आज्ञावाचक या प्रार्थना जिसमें की जाती है, आज्ञा दी जाती है, तो वो सब किस में होते हैं? लोट लकार में होते हैं। और अब आपका 5वां जो होता है विधिलिंग लकार, जिसे हम लोग चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 5 लकार हुए हमारे पास। कौन? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। लिट लकार को क्या कहते हैं? भविष्य काल। जैसे देखो लट लकार, कोई चीज़ हम कब, ल मतलब किसी को कब देते हैं? वर्तमान में देते हैं, तो ये हो गया ल। अब जब कोई अगर नहीं लेगा तो भविष्य में लटक जाएगा। जब कोई चीज़ हम दे रहे हैं, जैसे हम ज्ञान दे रहे हैं, आप नहीं लेंगे तो भविष्य में लटक जाएंगे। तो ली देखिए, ल में लटका हुआ है रिट, तो ये आपका भविष्य काल होगा। और कौन नहीं लेगा? जब कोई लंगड़ होगा। क्या होगा? लंगड़ होगा। तो लंग से आपका लंग लकार अर्थात भूतकाल। कोई लेगा नहीं तो वो भाई पहले लंगड़ रहा होगा भूत में। ये हो गया। लोट लकार, ओ ए जब शब्द आते हैं तो आज्ञा दिया जाता है, तो लोट लकार हो गया। अब अगला है 5वां, हम कैसे रिलेटेड करेंगे कि हमें कोई काम विधि से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विधि से करना चाहिए। तो विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में हो गया ना। देखिए ये कोई ट्रिक नहीं है, हम एक दूसरे को रिलेटेड कर रहे हैं ताकि हम इसे कभी भूलें न। तो लट वर्तमान में, ल मतलब वर्तमान में देते हैं, और जो नहीं लेगा वो भविष्य में लटक जाएगा। तो लिट लकार भविष्य काल हो गया। अब देखो भूत में जो लंगड़ रहा होगा, जो पहले लंगड़ रहा होगा वही न लेगा। हाथ भाई लूला है, कैसे लेगा? तो भूत उसका क्या हो गया? लंगड़ है। और ओ ए ये सब, ए इधर आओ, ओ लड़का किधर है, तो आज्ञावाचक हो गया, ओ की मात्रा आ जाए। और हमें कोई काम विधि से करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास 5 लकार हो गए।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन्हीं लकारों को बारी बारी से एकदम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हमें कैसे कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक क्या है। तो आइए दोस्तों याद कर लेते हैं। देखिए अब हमारा आ गया सबसे पहले लट लकार। क्या आ गया? लट लकार वर्तमान काल। अब लट लकार वर्तमान काल आया है तो इसको देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक ट्रिक है जिसे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जानते रहिए कि पुरुष कितने होते हैं। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हमारे पास देखिए अंगुलियों के माध्यम से हम लोग उसको करेंगे। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारे पास वचन हो गए। अब पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस तरह से 3 हमारे पास पुरुष हो गए। अब देखिए लट लकार का हमारे पास सूत्र है, ट्रिक है कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। इसे आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा कि ती तह अंति सी थ थ आम यावह आम। ठीक, ये मी कह दे या आम कह दे, एक ही बात है। तो ती तह अंति सी थ मी यावह आम या आम यावह आम, यहाँ पर आम कर लीजिएगा, आम यावह आम। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए हमारे पास जैसे कोई धातु रूप है, मान लीजिए हमारे पास पठ धातु है। क्या है? पठ धातु। अब इसमें हम लगाएंगे इसके आगे, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी तरह से लिख धातु अगर हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लिख धातु। तो क्या होगा? लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इसी तरह से गच्छ धातु है हमारे पास, तो क्या होगा? तो देखिए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब खाद हमारे पास धातु है। ठीक, क्या है? खाद धातु, खाना का। तो खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। ठीक, तो इस तरह से हम इनके रूपों को चलाते हैं। ऐसे ही हम लोग इसको तैयार करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये विसर्ग रहता है ना। तो ती तह अंति सी थ मी आवह हम। ठीक, तो हम इसी तरह से चलाते हैं। ये आमी होता है, इसे आप ध्यान दे लीजिएगा। आमी, आवह, आमह, ती तह अंति सी थ आम यावह आम। तो हम इसी तरह से रूप चलाते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पर लिख दें, आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, इसे आप लोग अगर तैयार करे रहेंगे तो जैसे दिया है कि चोरयत। क्या दिया है? चोरयत। अब इसमें आपका पूछ लेगा इसका पुरुष और वचन बताइए। क्या बताइए? पुरुष और वचन बताइए। तो हम देखिए अपने अंगुली पे यदि करे रहेंगे कि ती तह अंति सी थ आम यावह आम, तो थ देखिए आ रहा है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का ये रूप है। किसका है? मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक, अब देखिए अगर आ जाए इसी तरह से कि आपका कि अब जैसे आपका दिया है चिंतयामी, तो देखिए आमी, आमी कहाँ पर आ रहा है? तो उत्तम पुरुष एक वचन पे आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो आप इसको याद करके रखे रहिएगा। ठीक, चलिए अब हम अगला लेते हैं लिट लकार भविष्यत काल। क्या लेते हैं? लिट लकार भविष्यत काल या भविष्य काल। तो इसका देखिए रूप कैसे चलेगा। तो इसका जो धातु रूप चलेगा, जैसे आपका लट लकार है, ठीक, जैसे आपका लट लकार है उसी तरह से आपका लिट लकार चलेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसमें आगे इससे जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा? इससे जुट जाएगा। ठीक,
क्या जुट जाएगा, इस जुट जाएगा। तो देखिए जैसे तीतः अंति सीथ थ आम यावह आम ऐसे था ही, तो अब इसी में जुड़ जाएगा इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यस इष्यथः इष्यत इष्यामि इष्यावह इष्याम। फिर से अभ्यास करिएगा, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति इष्यस इष्यथः इष्यत इष्याम इष्यावह इष्याम। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब जैसे पठ धातु हम ले लेंगे तो रूप कैसे चलेगा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावह पठिष्याम। इस तरह से हम इन सब का रूप चलाएंगे। ठीक इसी तरह से लिखत का लिखिष्यत, खाद का अगर खादिष्यति खादिष्यतः खादिष्यन्ति खादिष्यसि खादिष्यथः खादिष्यत खादिष्यामि खादिष्यावह खादिष्याम। तो ऐसे ही हम इन सब का रूप चलाते हैं। तो आपको लट लकार याद है तो लिट लकार भी बड़े आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए हम अगले पे चलते हैं। आपका लंग लकार है। लंग लकार अर्थात भूतकाल। तो लंग लकार भूतकाल का रूप हम लोग याद करेंगे। इसका है त ताम न अह तम त म आव आम, त ताम न अह तम त म आव आम, त ताम न अह तम त म आव आम। अब इसमें क्या होगा कि सबके सामने आगे अ जुट जाएगा। क्या जुट जाएगा, अ, सब में अ जुट जाएगा। ठीक जैसे पठ धातु है तो कैसे करेंगे, अब हो जाएगा कैसे, अपठत, क्या हो जाएगा, अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अब जैसे खाद धातु रहा होता, क्या रहा होता, खाद धातु, तब क्या होता, तो हो जाता अखादत अखदताम अखदन अखदावह अखदताम अखदतम अखदत अखदम अखदाव अखदाम न। अब लिख धातु रहता तब क्या करते आप, लिख धातु होता अलिखत अलिखताम अलिखन अलिखह अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाम। इस तरह से हम रूप चलाएंगे। इसको आप बस थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे ही जैसे हमने बताया है ऐसे याद कर लीजिएगा, बस बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। इन सबको फ्लो चार्ट को पहले आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलिए, फिर मैं अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे बड़े आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर। अब अगला है हमारा लोट लकार। लोट लकार मतलब आज्ञावाचक। तो इसका जो होता है वो सूत्र क्या होता है, तू तामन तू अतम त आन याव आम। तो तू तामन तू अतम त आन याव आम, तू ताम अन तू अतम त आन याव आम। इस तरह से आप इसे पढ़ते जाएंगे, 5-7 बार अभ्यास करेंगे। तू तामन तू अतम त आन याव आम। तो जैसे पठ धातु रहेगा तो क्या होगा, पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठान पठाव पठाम। लिख धातु रहेगा तो कैसे करेंगे, तो लिख का लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखान लिखाव लिखाम। अगर गच्छ धातु रहे तब इस तरह से अभ्यास करिएगा। तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छान गच्छाव गच्छाम। हम ऐसे ही इसको अभ्यास करेंगे 2000 5 बार 7 बार इसको जब ऐसे तैयार करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे कि तू तामन तू अतम तम आनी अवा आम, तू तामन तू अतम त आनी अवा आम। 5-7 बार जब अभ्यास करेंगे तो हमारे जिह्वा पर बैठ जाएगी और हम इससे भूलेंगे नहीं। वरना आप भाई सब रूपों को, शब्द रूपों को, धातु रूपों को नहीं याद कर सकते। तो इसलिए आप इन सब तरीकों से आराम से याद कर सकते हैं और याद कर लेंगे, फिर आगे बड़े आसानी से उसको पहचान भी लेंगे। ठीक अब है आपका कि विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। अब देखिए विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में क्या होगा, तो इसमें देखिए क्या होगा इसका कि एत एताम एयु एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम, एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम। तो कैसे करेंगे, एत एताम एयु एह एतम एत एयम एव एम। इस तरह से हम इसको याद करेंगे। जैसे पठ धातु अगर हम लगा दिए, क्या लगा दिए, पठ धातु, तो पठेत पठताम पठेयु पठेह पठेतम पठेत
पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक, तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इस तरह से हम इसको तैयार करते हैं। जैसे लिख का लिखेत, लिखताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। जैसे खाद धातु आपका होगा खाना का, तो खादेत, खादेताम, खादेयु, खादे, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। इस तरह से हम करते हैं। ये आपका हो गया। अब हम देखिए कैसे पहचानेंगे कि कोई चीज़ किस लकार में है। तो आइए अब हम लोग ट्रिक को देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। अब देखिए ट्रिक क्या है आपका। सबसे पहले तो आप ट्रिक को जान लीजिए कि हमारा ट्रिक क्या है, पहचानने का ट्रिक ना। सबसे पहला क्या है कि ध्यान दीजिएगा, लट लकार आपको याद है क्योंकि वो एकदम सरल है। तो लट लकार याद है, वो आसान है। ठीक, पहला हो गया। और दूसरा आपका जो भूतकाल है, मान लीजिए भूतकाल, अगर पहचान इसकी क्या है तो भूतकाल में आपका इससे लगा हुआ होगा। क्या होगा? इससे लगा हुआ होगा। जैसे खादिष्यति, खादिष्यत या खादिष्यत, मतलब इस, देखिए ई की मात्रा से और त, इससे आपको लगा हुआ मिलेगा। ठीक, और उसके बाद तीसरा है आपका, सॉरी ये भूतकाल नहीं है, ये भविष्यकाल है। ये क्या है? भविष्यकाल। ये भविष्यकाल है। अब भूतकाल जो होगा, भूतकाल की पहचान क्या होगी? भूतकाल की पहचान क्या होगी? इसमें अ आगे लगा होगा। सब में क्या लगा होगा? अ आगे लगा होगा। अब देखिए अ क्या होगा? आगे लगा होगा। तीसरा। चौथा अब आपका आता है विधिलिंग लकार। क्या है? विधि। अब विधिलिंग लकार, इसमें क्या होगा कि एक ही मात्रा लगी होगी। किसकी? एक ही मात्रा। अब जहाँ एक की मात्रा लगी होगी वो विधिलिंग लकार हो जाएगा। पचवां। अब देखिए पचवां मतलब 4 में से कोई नियम न लगे। 4 में से कोई नियम न लगे, न लगे। ठीक, तो 4 में से कोई नियम न लगे, तब जान लीजिए कि वो क्या है आपका, वो क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोट लकार। जैसे हमने 4 नियम बताया, चारों नियम उस पर चेक करेंगे, अगर लग गया तो कोई एक हो जाएगा, कोई नियम नहीं लगे तो आप जान लीजिए वो क्या होगा? विधिलिंग लकार होगा। अब चलिए हम आपको कुछ अभ्यास कराते हैं। जैसे दिया है आपका गम्यताम। क्या दिया है? गम्यताम। अब देखिए त ताम न, अह तम त, तो त ताम न, न, तो इस तरह से होगा त ताम न। ये इसमें कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पर हमारा कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है। अब जब नियम फॉलो नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? लोट लकार। क्यों? क्योंकि ना ही हमें आगे अ लगा हुआ मिल रहा है। ठीक, एक नियम। ना ही हमें कहीं एक की मात्रा लगा हुआ मिल रहा है। ठीक, और ना ही हमें कहीं इससे लगा हुआ मिल रहा है, ये नियम। और अगला है कि लट लकार हमें याद ही है कि ती त हंती सी थ थ मी अव आम, तो इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है तो लोट लकार हो जाएगा आपका। ठीक है। अब जैसे अगला दिया है भवेत। क्या दिया है? भवेत। अब देखिए भवेत दिया हुआ है तो एक ही मात्रा है, और जब एक ही मात्रा होगा तो हमने क्या बताया है कि विधिलिंग लकार वहां पर हो जाएगा। अब अगला है जैसे तिष्ठन्ति। क्या है? तिष्ठन्ति ना, तो इससे देखिए आ रहा है इष्ट, तो यहाँ पर देखिए तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। ठीक, तो इस तरह से आपका
लिट लकार हो जाएगा। अब आपका है गमिष्यामि, क्या है, गमिष्यामि, ठीक। और ये देखिए तिष्ठन्त जो है तिष्ठ धातु है, तो यहाँ पर ये लट लकार होगा, ये तिष्ठ है ही तो इसलिए ये लक लकार होगा। अगर आपका दिया है इस तरह से गमिष्यामि, क्या दिया है, गमिष्यामि दिया हुआ है, तो देखिए इससे दिखाई दे रहा है, तो इससे अगर हमें दिखाई दे तो वो क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भविष्य अर्थात लिट लकार। इस तरह से हम इसको पहचानते हैं। अब जैसे दिया है अपीबन, अपीबन, अपीबन दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और इसी तरह के कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अब अगली बार बारी बारी से इसको करेंगे और अनुवाद भी सिखाएंगे अगले क्लास में।